आने वाले साल में नए संवट में क्या कुछ करना चाहिए फोकस, एक बार फिर से रिविजिट कर लें हमारे सारे व्यूअर्स के लिए एक बार सर। दीप, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। आपको भी नए साल की, नए विक्रम संवत 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, हमारी पूरी टीम को, हमारे सभी दर्शकों को उम्मीद करें कि यह नया साल हेल्थ और वेल्थ दोनों कमाने के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन साबित हो। मजे की बात देखिए, आज कल हमने दिवाली की मोटर ट्रेडिंग की और आज हम फिर से सुबह सुबह तैयार हैं बिल्कुल नए ट्रेडिंग सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। आप कुछ बता रहे थे हेडलाइन में, 2 मार्केट आज बंद है दिवाली की छुट्टी की वजह से हिंदुस्तान के बाहर के। सर सबसे बड़ी बात, हम न्यूज रूम में भी यही चर्चा चल रही थी, हम काम कर रहे हैं बट मलेशिया और सिंगापुर दोनों में आज दिवाली की छुट्टी है सर। तो न्यूयॉर्क वाले दिवाली पर छुट्टी रखने लगे हैं, मलेशिया और सिंगापुर वाले दिवाली के बाद दूसरे दिन छुट्टी रख रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। यही विडंबना है देखिए। और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब दिवाली के दिन पूरा आराम करने को मिला हो। पूरा ट्रेनिंग हुई तो उस दिन भी आप तो ऑफिस से ही काम कर रहे थे। मैं सुबह सुबह जुड़ नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं फोन पर आपके साथ हूँ। एनीवेज, जैसा आपने कहा कि जो कल की जो स्ट्रेटेजी, एक बार कल से फिर से उसको मैं बता दूं तो जो नए साल की स्ट्रेटेजी में मैंने 2 भागों में बांटा था, रागत 3 भागों में। तो पहले मैं आपको एक बार ग्लोबल मार्केट्स पर राय बता दूं, खासतौर से उन दर्शकों के लिए जो कल मोटर ट्रेडिंग की वजह से बिजी रहे हों और नहीं जुड़ पाया, तो मैं अगले साल का आउटलुक आपको बता दूं। और इस आउटलुक में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि अमेरिकी बाजारों में नया हाई बनने की उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि विक्रम संवत 2080 में अमेरिकी बाजार में नया हाई बनेगा और नैस्डैक डाउ के मुकाबले में ज्यादा बेहतर, ज्यादा तेज रहेगा, इसकी भी पूरी संभावना है। और ये संभावना के पीछे 2 बड़े ट्रिगर हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर जो हो सकता है अमेरिका में तेजी का, वो है ब्याज दरों की घटने का संकेत। जैसे ही अमेरिका में आपको ये समझ में आएगा कि ब्याज दरें घटना शुरू हो रही, देखिए पीक आउट होने के संकेत आ रहे हैं, सबको पता है कि 5.5% बढ़ चुके, तो और कितना बढ़ जाएंगे, ½ % और बढ़ जाएंगे। लेकिन वो ½% बढ़ना कब बंद करेंगे, वहां से घटने का संकेत कब आएगा, ये बड़ा ट्रिगर है अगले 1 साल के लिए। और जैसे ही ये संकेत मिला कि अब ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं और सिर्फ घटेंगी, वहां से अमेरिकी बाजार आपको तेज दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। तो जिस दिन ये फील आ गई अमेरिकी बाजारों को कि भाई अब ब्याज दरें पीक आउट हो चुकी है, वहां से तेजी बनेगी। दूसरी तेजी जो अमेरिका और पूरे दुनिया भर के बाजारों में बन सकती है, वो ग्लोबल पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। देखिए पिछले साल हमने पिछली दिवाली से इस दिवाली में हमने एक इजराइल हमास वाला युद्ध देखा है, रशिया यूक्रेन वाला आगे बढ़ता हुआ देखा है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इस साल ये चीजें थोड़ी सी कम होने के संकेत होंगे, क्योंकि इस अगले साल के अंत तक अमेरिका भी इलेक्शन के मोड में चला जाएगा। इलेक्शन के पहले अमेरिका चाहेगा कि दुनिया भर में ज्यादा उठापटक ना हो। हालांकि खैर उनका कंट्रोल बहुत एक लिमिट से ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आखिर लोग लड़ कर भी थकते हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी वहां पर कमी आती है। देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी कम होने की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो मेरा ये समझना है उस केस में कच्चा तेल घटते घटते $55-60 के आसपास आ सकता है। और ये आपके लिए, हमारे लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा एक्शन वाला, सबसे बढ़िया काम होगा, तो उस पर हमारी नजर होगी। तो ये हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर भी हो सकता है। ग्लोबल मार्केट्स अगर आपको सरप्राइज करेंगे तो पॉजिटिव साइड पर ऊपर की तरफ और तेजी की तरफ करेंगे। मेरा मानना है 10-12% की तेजी अमेरिकी बाजारों में आसानी से बन सकती है। डाउ का लक्ष्य में 39,000-40,000 के आसपास का कम से कम लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे आगे चीजें किस तरह से बदलती है। तो आपको नेगेटिव साइड पे शॉक मिलने की संभावना कम है, पॉजिटिव साइड पर अपसाइड मिलने की संभावना ज्यादा है। अब हर एनालिसिस के पीछे कुछ एजम्पशंस होते हैं जो हम मानकर चलते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको हमें पता नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पता होती है। तो जो अननोन रिस्क है, जो आपको हमें पता नहीं है, वो जियोपॉलिटिकल टेंशन ही है, जिसकी आज इस साल, क्योंकि मैंने 2 बड़े कारण बोले हैं तेजी के, एक इंटरेस्ट रेट्स का घटना और दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन का कम होना। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर कोई 2 देश लड़ पड़े, कोई वो चाइना ताइवान हो या यूरोप में कोई कुछ देशों में सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो जाए, या वहां पर कुछ ऐसा हो जाए जो आपको हमको पता नहीं, वो एक रिस्क हमेशा आप लेकर चलते हैं इक्विटी मार्केट में। तो वो एक अननोन रिस्क है कि दुनिया में कहीं कुछ ऐसा खराब हो जाए। नॉन रिस्क एक ही है कि जिस बड़े ट्रिगर पर हम भरोसा करें कि अल्टीमेटली ब्याज दरें घटना शुरू होगी, लेकिन ब्याज दरें और महंगाई अगर अमेरिका के काबू में ना रहे, महंगाई काबू में ना रहे और ब्याज दरें ज्यादा समय तक ऊंची बनी रहे, जो कि हायर फॉर लॉन्गर, तो वो अमेरिकी इकोनॉमी को खराब कर सकती है। अब तक तो अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत है, इतनी ऊंची ब्याज दरों को किस तरह से झेल रही भगवान ही जाने। लेकिन अगर ज्यादा लंबे समय, समझो 6 महीने और रह गई,
तो फिर मामला दिक्कत वाला हो सकता है। सो आई थिंक ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ग्लोबल मार्केट पे, बट ओवरऑल मैं ग्लोबल मार्केट पे बड़ा बुलिश हूँ।